रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। ऐ थिफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो मसीह शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का असबाब है। खुदा उनका शुक्र। आमीन, हालेलुया। हम पिछले दो पैगाम हमने सुने हैं जिसमें खुदा यीशु से अपने शिगिर्दों को याद दिलाता है। क्या कहता है? बाप के उस वादे के मुंतजिर रहो जिसका बाप ने वादा किया है, जो तुम्हें मैं पहले भी कह चुका हूं। और फिर यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले बताया, खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिन तक अपने शिगिर्दों के साथ रहे। कितने दिन? 40 दिन। इन दिनों में खुदा यीशु मसीह जमीन पर मौजूद थे और 40 दिन उनके साथ खुदा की बादशाही की बातें उनको बताते रहे और उन्हें खुदा के कलाम के बारे में बताते रहे, बाप के वादे को याद दिलाते रहे। और इसी बात को आगे जाकर खुदा के कलाम में पौलुस रसूल जो है वो गलतियों के खत में लिखते हैं, चूंकि खुदा के सारे वादे इब्राहिम के साथ थे, इसलिए गैर कौमें भी उसमें शामिल हो सकती है। कब? जैसा कि हमने पढ़ा था गलतियों 3 बाब उसकी 26 आयत से, हम बपतिस्मा के वसीले से यीशु मसीह को कबूल करके इब्राहिम के वादों में मिरास में शरीक हो सकते हैं। और फिर उसके गलतियों ही के 3 बाब में लिखा हुआ है, चूंकि सारी बरकतें इब्राहिम के सबब से हैं, इसलिए इब्राहिम पर ईमान के सबब से, जिस तरह इब्राहिम ईमानदार गिना गया, हम भी ईमान के सबब से बाप इब्राहिम के साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहां पर एक और बात लिखी है कि आओ फिर उस रूह को हासिल करें। क्या करें? उस रूह को हासिल करें जिसका वादा किया गया है। आमीन। और इसी के साथ हमने खुदा के मुकद्दस कलाम में से उस वादे को हमने हिजकिल की किताब उसके 36 बाब 26 आयत में पढ़ा और सुना। खुदा का वादा था क्या? कि मैं अपनी रूह तेरे बातन में डालूंगा और संगीन दिल तेरे बदन से निकाल कर गोश्तीन दिल तुझे दूंगा और अपनी रूह तुझ पर नाजिल करूंगा, तेरे बातन में डालूंगा और मैं अपने आइन की तुझसे क्या करवाऊंगा? पैरवी करवाऊंगा। इसके बाद खुदा के कलाम में यशायाह की किताब उसका चैप्टर 44 44 बाब, वहां पर भी खुदा के कलाम का वादा है, फिर मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। आज हम तीसरा वादा खुदा के कलाम में, जो पिछले पुराने अदरा में मैं उसको हम पढ़ेंगे। मेरे सामने खुदा के कलाम में से योएल की किताब जो मेरे और आपके लिए है, हम इसके जरिए से देखेंगे। ये अंबिया असगर की किताब में दूसरी किताब है, योएल की किताब उसका 2 बाब है। वहां पर देखेंगे कि जो वादा खुदा का था हमारी जिंदगियों में आया या नहीं आया, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसकी 28 आयत है, योएल की किताब उसका 2 बाब उसकी 28 आयत है। लिखा है, इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। क्या करूंगा? अपनी रूह नाजिल। हर फर्द बशर पर कोई तफरीक नहीं है। बादशाह, गुलाम, अमीर, गरीब, गोरा, काला, जैसे हमने गलती में पढ़ा था यीशु पर ईमान के बाद अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी। हम सब क्या है? मसीह में एक हो गए। इसलिए खुदा उनका यह वादा है, मैं हर
फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? हम जाकर लोगों से हाल पूछते हैं, किसी को हाथ दिखाते हैं, मेरा जरा हाल दस दे, मेरा जरा हाल दस दे। ऐसा है ना, लोग जाते हैं ना, हमारे लोग भी जाते हैं, लोगों से हाल मालूम करते हैं अपना। किससे? बुत परस्त लोगों से, जादूगरों से। जो किससे? जादूगर से। यहां लिखा है तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। हमारे बेटे बेटियां नबूवत नहीं कर क्यों नहीं कर रहे? हम कलाम को सुनना ही नहीं चाहते, सुनते तो उसे अपने अंदर लेते ही नहीं है। और सारी उम्र के लिए जरूरतमंद बनकर कभी किसी दर पर जाते हैं, कभी किसी दर पर जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, पैसे लेकर घूमते हैं, पैसे लेकर जाते हैं उनके पास। हमसे पैसे ले लो, हमारा हाल हमें बता दो, हमारा हाल हमें बता दो, हमसे पैसे ले लो। जादूगरों से बोलते हैं हमसे पैसे ले लो। मज़ारों पर जाते हैं, कहते हैं बकरे ले लो, पैसे ले लो हमसे, हमारा हाल हमें बताओ। लेकिन खुदा का कलाम क्या है? क्या तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत। क्या उसका मतलब क्या है? खुदा का कलाम तो तुम पहुंचाएंगे। नबूवत के बारे में क्या है? तुम पर जब खुदा का कलाम रिवील होगा फिर सारा हाल आपको बता दिया जाएगा। हालेलुया। फिर खुदा आपसे बातें करेगा। जब खुदा आपसे बातें करेगा आपको किसी से को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा क्या हाल है। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा मैं कितना खुदा के करीब हूं। खुदा खुद आपसे बात करेगा। खुदा क्या करेगा? खुदा आपसे बात करेगा। बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। हमारे बूढ़े भी ख्वाब देखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे देखते हैं खुदा के कलाम में। खुदा क्योंकि ख्वाब में रोया में कलाम करता है, खुदा नबूवत के जरिए से कलाम करता है, खुदा ख्वाब के जरिए कलाम करता है, खुदा रोया में कलाम करता है, खुदा अपने नबी के जरिए कलाम करता है। हालेलुया। इन तीनों का मकसद है कि हमें खुदा के कलाम की जरूरत है ताकि हमारी सही रहबरी रहनुमाई हो। हम खुदा के कलाम की तरफ, खुदा की कुदरत की तरफ अपनी निजात के लिए उसकी कुर्बत हासिल करें। क्योंकि आसमान का हाल हम नहीं जानते, बादशाही का हमें पता नहीं है। इस बादशाही की पहुंचने के लिए हमें रहनुमाई की जरूरत है और वो रहनुमाई खुदा का कलाम करता है। हालेलुया। चाहे इसके जरिए से, लोगस के जरिए से, चाहे रेमा से, ताजा कलाम के जरिए से, चाहे खुदा अपने नबी के जरिए से, चाहे किसी बेटी के जरिए से, चाहे किसी बेटे के जरिए से, चाहे वो खाम में बताए किसी बुजुर्ग आदमी को कि आज खुदा तुझसे ये कहना चाह रहा है, आज खुदा फलां बंदे से ये कहना चाह रहा है, आज फलां बंदी से खुदा ये कहना चाह रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आप तो है ही बड़े जोरावर, आपके पास खुदा की इतनी कुव्वत है, आपके साथ खुदा के पास खुदा की इतनी कुदरत है। क्या आप चाहे तो जमीन पर खड़े होकर आसमान को बंद कर सकते हैं? ऐसा है? जो कुछ आप जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बन जाएगा, जो कुछ आप जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर। क्या मतलब है इसका? यह हमने कुछ ताला नहीं खोलना चाबी के साथ। उसका मतलब क्योंकि सारे हुक्म, सारे काम, सारे आर्डर आसमान से जारी होते हैं। आसमान पर खुदा की कुदरत है और वो जारी करता है, हर किस्म के काम को वो जारी करता है। लेकिन जब आप उसके पास होंगे, उसके साथ होंगे, उसके पर्दे के करीब होंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो आप जो कुछ कहेंगे आसमान से आर्डर आपके लिए जारी हो जाएगा। इसका ये मतलब है। हालेलुया। जो कुछ कहेंगे, जो कुछ चाहेंगे, खुदा के कलाम में यूहन्ना की किताब में इसके 15 बाब में लिखा है, जिस तरह डाली क्या होती है, दरख्त के साथ जुड़ी रहती है, अगर तुम भी मेरे साथ जिस तरह शाख टहनी के साथ जुड़ी रहती है, पैवस्त रहती है, अगर तुम भी मेरे साथ इस तरह पैवस्त रहो तो तुम जो चाहो तुम्हारे लिए, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए। और हो क्या रहा है? हम जो चाहते हमारे लिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उसके साथ नहीं जिसने करना है। कलाम को सुनते जरूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। हम डरते हैं, हमारे अंदर खौफ तारी हो जाता है। क्या हो जाता है? खौफ तारी हो जाता है। कलाम को मानने के भी खौफ तारी हो जाता है। रोजा रखने में अंदर खौफ तारी हो जाता है, नाग रखी मर जाएगा। अंदर हर बात को, खुदा के कलाम को पूरा करने में, बपतिस्मा लेने के लिए खौफ तारी हो जाता है। बहुत सारे समझाने होते हैं ना ले, जबकि खुदा का कलाम के साथ बपतिस्मा के सबब से हम यीशु मसीह के साथ क्या होते हैं? शामिल होते हैं। हालेलुया। फिर इस वादे का जो
खुदा के कलाम में तीसरा वादा आपके सामने कर रहा हूं, वो ये है, और बूढ़े ख्वाब और जवान क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। जवान क्या देखेंगे? जवान क्या देखेंगे? हमारे जवान क्या देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं। सारा दिन सारी रात देर से सोते हैं, सुबह उठते नहीं है। क्या देख रहे हैं? मूवी देख रहे हैं। इस पर क्या देख, फिल्में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, उनके हाथ में, उनके मुंह में खुदा की तमजीद, और हाथ में क्या होगा? दोधारी तलवार। और हमारे हाथों में वो कुछ नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे। सो ये तीसरा वादा था खुदा के कलाम में, बल्कि यहाँ लिखा है, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाज़िल करूंगा जिनकी कदर नहीं की जाती है, जिनकी कदर उनको हकीर समझा जाता है। खुदा कह रहा है, मैं उस जमाने में किसी को हकीर नहीं जानूंगा, किसी को हकीर नहीं समझूंगा, बल्कि क्या करूंगा? मेरी नजर में सब एक होंगे, बादशाह भी, गुलाम भी, अमीर भी, गरीब भी, काला भी, गोरा भी, मर्द भी और औरत भी। और हम क्या, मैं सब पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। क्या करूंगा? सब पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चूंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरी है, हम ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकते, कुछ मौसम भी ऐसा है। सो खुदा के कलाम की जरूरी बातें जो आपको तक पहुंचानी है वो जरूरी है। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी कलीसिया की बात नहीं है, ये किसी एक डिनोमिनेशन की बात नहीं है, ये खुदा के मुकद्दस कलाम की बात है। पाक रूह की हर एक को जरूरत है, और खुदा चाहता है हम सब पाक रूह से मामूर हो। आमीन। इसीलिए खुदा यीशु से अपने शिगिर्दों को 40 दिन रहकर उन्हें कह रहा है, बाप के वादे की मुंतजर रहो, बाप के वादे के मुंतजर रहो, बाप के वादे के मुंतजर, इंतजार करो। कहता है इंतजार करो, और जब तक, खुदा के कलाम फिर आगे लिखा है, जब तक वो उससे मामूर ना हो जाए फिर तुम कोई काम नहीं करना। आने वाले हफ्तों में इसी को जारी रखा जाएगा। हम खुदा उनके पाक रूह की और बातें, क्योंकि सबसे बड़ी बात और कुछ नहीं, हमारी दुआएं भी जो है वो भी खुदा तक नहीं पहुंचती है, खुदा के पाक रूह के बगैर नहीं पहुंचती है। खुदा के कलाम में रोमियो 8 वापस की 26 में लिखा, पढ़िए जरा, रोमियो 8 वापस की 26 में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है, हुकूमत वाले, इख्तियार वाले और तरीकी के हाकिम और शरारत की सारी रूहानी फौजें जो कहाँ है? आसमानी मकामों में। कहाँ है? आसमानी मकामों में। अब आपकी दुआ कैसे जाएगी? रस्ते में तो है रोकने वाले। अगर दानियल की दुआ रुक सकती है तो मेरी और आपकी दुआ, जो हम सारा दिन अपने अपने काम करते हैं, खुदा के लिए कुछ नहीं करते हैं, पढ़िए बता। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। कौन करता है? रूह। रूह किस तरह करता है? खुदा की मर्जी के मुताबिक। हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो पाक रूह हमारा साथ देगा ना। ठीक बात है ना। जब चलेंगे ही नहीं उसकी मर्जी तो फिर खुदा का पाक रूह हमारा साथ कैसे देगा? नहीं देगा, हमारी दुआएं नहीं पहुंचेगी। सो खुदावंद आपको बरकत दे, अपने आप को तैयार करे ताकि हम सब के सब खुदावंद के रूह से भर जाए। यही पाक रूह है जिसने आपको बादशाही की खबरें देनी है। यीशु ने क्या कहा? वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, वो मददगार है, तुम्हारे साथ रहेगा। और हम हर रोज कहते हैं खुदावंद मेरे साथ, क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदा हमारे साथ नहीं है, जबकि उसका वादा है मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुम्हारे। लेकिन हम उसे रोज कहते हैं हमारे साथ हो, क्योंकि हमें पता है वो हमारे साथ नहीं है। क्यों? हम उसके साथ नहीं है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या है? खुदा के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। खुदा के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। फिर लिखा है शैतान का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा हम आप सबको बड़ी बरकत इस काम के साथ से। आमीन। आंखें बंद करेंगे सब अपने अपने